इसके बाद अगली जो हमारी जिस मौजू पे हम बात करेंगे कि तरबियत औलाद के कुछ आसान तरीन फार्मूले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल का ये ऑफिशियल चैनल है AK स्कूल। इस चैनल से हासिल होने वाली रकम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसी स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर खर्च की जाएगी। तो अगले हम इस मुद्दे पर गुफ्तगू करते हैं तरबियत औलाद के कुछ आसान तरीन फार्मूले। नंबर 1, जो बाप अजान सुनते ही टेलीविज़न बंद कर देता है और फ़ौरन नमाज के लिए चला जाता है तो अनकरीब वो अपने इस तर्ज़ अमल से अपने बच्चे को नमाज का पाबंद बना लेगा। नंबर 2, जब बाप घर में दाखिल होते वक्त पहले दरवाज़ा खटखटाता है और सलाम का इल्तिज़ाम करता है और अपने बीवी बच्चों को देखकर मुस्कुराता है, तो इस तरह इसके बच्चे भी घर में दाखिल होते वक्त इजाज़त लेना, सलाम करना और मुस्कुराना सीखेंगे। नंबर 3, जो बाप अपने वालिदैन का एहतराम करता है और इनके हाथों को चूमता है तो अनकरीब इसके बच्चे भी इसके हाथ चूमेंगे और इसकी फरमाबरदारी करेंगे। नंबर 4, जो बाप घरेलू कामकाज में अपनी बीवी का हाथ बटाता है तो इससे इसके बच्चे भी एक दूसरे की मदद करना और बाहम ताउन करना सीखेंगे। नंबर 5, जो माँ हिजाब, नमाज और तिलावत कुरान की पाबंद हो तो इसे देख कर इसकी बेटी भी हिजाब, नमाज और तिलावत कुरान की पाबंद बनेगी। नंबर 6, जो माँ बाप बाहमी इत्तिफाक व मुफाहमत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी औलाद के सामने लड़ाई झगड़े और आवाज़ बुलंद नहीं करते तो इनके बच्चे घर से मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे के साथ उल्फत व मोहब्बत और बाहमी इत्तिफाक व मुफाहमत से ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं। नंबर 7, जो बाप सिला रहमी करता है, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ एहसान करता है और इनसे मोहब्बत के रिश्ते उस्तवार किए रहता है तो इसकी औलाद भी इससे ये सिला रहमी और हुस्न सलूक करना सीखती है। नंबर 8, जो बाप बाज़ अमूर में अपनी बीवी बच्चों से राय मशवरे लेता है और इसके साथ बैठ कर गुफ्तो शनीद करता है और इनकी राय का एहतराम करता है तो इससे इसके बच्चे भी बाहमी गुफ्तो शनीद, बाहमी राय मशवरे और मुस्बत रवैया अपनाने की आदत सीखते हैं। नंबर 9, जो बाप अपनी औलाद के साथ सच्चाई अपनाता है तो इसकी औलाद भी इससे सच्चाई सीखती है और जो बाप औलाद के साथ वादा वफ़ाई करता है तो इसकी औलाद भी इससे ये वादा वफ़ाई सीखती है। नंबर 10, जो माँ बाप सफाई सुथराई का एहतमाम करते हैं और एक मुनज़्ज़म और मुरत्तब करदा ज़िंदगी गुजारते हैं तो इससे वो अपने बच्चों को एक मुरत्तब व मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं। एक ज़रूरी वजाहत, याद रखिए जो काम आप ख़ुद नहीं करते तो अपनी औलाद से इसका मुतालबा ना करो। इस तरह जिस चीज़ में आप ख़ुद मुलव्विस हो इससे इन्हें मना मत करो। मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चे को नमाज़ पढ़ने के लिए मत कहो अगर आप ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते। अपने बच्चे को सिगरेट नोशी से मत रोको अगर आप ख़ुद इसके सामने सिगरेट नोशी करते हो। माँ और बेटी को हया पर्दा की नसीहत ना करे अगर ख़ुद इसके कोलो फेल में तज़ाद है। बच्चों की तरबियत का आसान तरीन तरीका यह है कि इनके सामने अमली नमूना पेश किया जाए। ये थी बच्चों के हवाला से हमारी दूसरी गुफ्तगू, जिसका उन्वान था तरबियत औलाद के कुछ आसान तरीन फार्मूले। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं बच्चों की तरबियत करने के। इंशाअल्लाह मैं गाहे बगाहे अल्लाह ने चाहा तो आपके सामने इनको अर्ज़ करता रहूँगा ताकि हम अपने बच्चों की बेहतरीन अंदाज में तरबियत जो है वो कर सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन के